अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्तु भगवन्ते इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिनशासनो नतिकरा, पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत पाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं, कुर्वन्तु मे मंगलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं, कल्याणे सुमहोत्सवे सुसुदयस् तीर्थङ्कराणामुषा। ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता, निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं चिपेत्। उदकचंदन तंदुल पुष्पकैचरुसुदीप सुधूफलार्कैधवलमंगलगानरवाकुले, जिन गृहे जिननाथ मां जजे। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंत ज्ञान शक्तये, अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण सहिताय, अरत परमेष्णि अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। प्रातःकाल की मंगल बेला है। आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखते हैं आप सभी अयोध्या तीर्थ से। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। फागुन शुक्ला प्रतिपदा दिन सोमवार अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी, करूँ नमन जल से मैं तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि मुहूर्ते स्वाहा। नारियल के जल से ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूष वततुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्णी उदेर शिक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचंत्र चक्कर रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर एक रतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई, क्या क्षीरोदधि पै हुआ थी बर्फ समी। अति मंगली की दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसती से
एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश में तृष्णा निवारण करें वो पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य निश्चित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिख निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि नमोर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोर्ते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोग जलाक्षत मनोहर विश्वदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मेतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाः महारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगले आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से सुगंधित जल से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बुज से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमया तम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। एक बोली होगी शांति धारा की, जिनकी भी भावना हो शांति धारा में अपनी राशि लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। सानू पूछ लो, एक बोली शांति धारा की, आगे आ जाओ सुरेंद्र। शांति धारा की एक बोली होगी, जिनकी भी भावना हो अपनी तरफ से कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। शांति धारा के लिए कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं, जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से पूछ लो। पारस चैनल का सीधा प्रसारण है। ओम नमः सिद्धेभ्या। और जो भी महिलाएं बैठी हैं अपनी ओर से शांति धारा कराना चाहें उनसे भी पूछ लो, उनके नाम शांति धारा में उच्चारित किए जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय वितेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रः अरमस्या उषानमा मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य अनिल कुमार जैन संघपति परिवार प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद परिवार प्रीत विहार दिल्ली, कैलाश चंद जैन सर्राफ चौक लखनऊ, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, सुभाष चंद जैन सर्राफ सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन सर्राफ सपरिवार लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, दीपक जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुभाषनी जैन सपरिवार वाराणसी, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर सपरिवार वैशाली गाजियाबाद, श्रीमती त्रिशला चंद प्रकाश जैन लखनऊ निवासी सपरिवार, श्रीमती प्रीति संजय जैन की पुत्रवधू श्रीमती पलक शोभित अरोरा के गर्भस्थ शिशु रक्षणार्थ एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार। आज के शांति धारा करता संजय कासलीवाल, मंजू कासलीवाल, संभव कासलीवाल कल्याण भवन इंदौर निवासी सपरिवार, श्री प्रकाश चंद चांदवड़ दुर्गापुरा समस्त, ये कहाँ के हैं? दुर्गापुरा, मनोरमा अनिल मोना संदीप सुनील डिम्पल टीना चांदवड़ परिवार जयपुर निवासी,
सपरिवारस्य न्यायमूर्ति सुशील कुमार जैन इंदौर निवासी सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा अरमचरण्य सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव श्रीमती शैली जैन अरमनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता निवासी सपरिवारस्य श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुष्यन विक्की जैन खारीबावली दिल्ली पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ निवासी सपरिवारस्य अग्रवाल जैन लाडू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सी पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लवलिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद चंपालाल मोड़ीलाल भदावत श्रीमती मोहिनी देवी भदावत उदयपुर श्रीमती साधना जैन बांजल स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली सर्व पूजका नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वनिगड़ादि बंधनवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वधानी स्फोटकवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविषाक्तवाश्वच्छरणवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारानिवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वराजवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचोरवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसंप्रदायविद्वेषम चिंचिंदी
छिंदी बिन बिंदी सर्वशोकभयं छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वैरं छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षं छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिं छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वार्तरौद्रध्यानं छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यं छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वायशां छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यवायं छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिं छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वभयं छिन छिंदी बिन बिंदी छिन सर्वक्रूरग्रहभयं छिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखं छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युं छिन छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्र जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रभाव सर्वे जिन भक्ता सुखनवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोड दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे फागुन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ सोमवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानायं शांतिसार सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिजिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहदिनान कुलन कुलकल्लिकात्मनम गाथा गाथा उद्रागद्राग शोकम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमायामस्तकशोपरि शांतिधारां करोमीति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री सुशील कुमार जैन इंदौर निवासी सपरिवारस्य प्रकाश चंद चांदवड़ दुर्गापुरा निवासी सपरिवारस्य मनोरमा अनिल मोना संदीप सुनील डिम्पल टीना समस्त चांदवड़ परिवार जयपुर निवासी सपरिवारस्य संजय कासलीवाल मंजू संभव कल्याण भवन इंदौर निवासी सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु वसट् स्वाहा पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। गोमट सार जीव कांड सार की द्वितीय परीक्षा के विजेता तारावती जैन कोटा राजस्थान, विवाह गांधी उदयपुर, सुती वी शाह मांडवी, मीनाक्षी महेशचंद शाह मांडवी, अर्चना जैन बूंदी राजस्थान, शैला निर्मल कुमार दगड़े चापानेर, सुधा जैन कानपुर, प्रतीक अजित देसाई कोल्हापुर महाराष्ट्र, अजित बालासो देसाई कोल्हापुर, पूजा देसाई कोल्हापुर महाराष्ट्र। चलिए अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाधिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ रेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनुहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान भट्टाचार्य आचार्य रत्नानिकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान हैं सभी के चरणों में 3 कम 9 करोड़ मुनिराशे सभी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। गंधोदक ले आइए और अर्घ्य। पिछीक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख अर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। बंधुओं, आप सभी को बताना है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अष्टानिका महापर्व आ रहा है। अष्टानिका महापर्व के अंदर सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया गया है। घर बैठे जो उसमें सम्मिलित होना चाहें वो अपनी ओर से 5100 रुपये की राशि प्रदान करके शांतिधारा में प्रतिदिन की अपना नाम बुलवा सकते हैं और उनकी तरफ से वो विधान
यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। जिनकी भी भावना हो प्रतिदिन 8 दिवस तक उनका नाम शांतिधारा में उच्चारित किया जाएगा। जिनकी भी भावना हो स्क्रॉल पर नंबर हमारे चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना भेज सकते हैं। सिर्फ 5100 रुपये की राशि रखी गई है। एवं अभी 3 मार्च को भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती आ रही है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में रथ यात्रा एवं पंचामृत अभिषेक आदि करके खूब धूमधाम से जुलूस निकाल करके यहाँ पूज्य माता जी के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आप सभी अयोध्या आकर के उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। एवं इसी श्रृंखला में 21 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती 3 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक अपने यहाँ उत्सव महोत्सव मना करके आदिनाथ से महावीर तक इस आयोजन को संपन्न करें। और जिनकी भावना हो कुंडलपुर पूज्य माता जी की प्रेरणा से विकसित किया गया है कुंडलपुर तीर्थ, जहाँ पर भगवान महावीर की जन्म जयंती प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग मनाते हैं। तो जिनकी भावना हो कुंडलपुर पहुँच करके भी भगवान महावीर की अवगाहना प्रमाण श्वेत वर्णी प्रतिमा का अभिषेक करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। अब समय है परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के उपदेश प्रतिदिन हम सभी श्रवण करते हैं। तो पूज्य माता जी के उपदेश हम सभी ग्रहण करेंगे। जल बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। चांद्रीचर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, भगवान महावीर के संवत्सर में निकली वाणी दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिली दिव्य ध्वनि, और जिसको कि सभी भव्य जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं ऐसी दिव्य ध्वनि, और उसको जो है द्वासांग के रूप में निबद्ध किया श्री गौतम स्वामी ने, जो प्रथम गणधर हुए हैं। और उनके मुख से निकली वाणी आज हमें उपलब्ध है। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी उपलब्ध है। ये बहुत बड़े पुण्य और सौभाग्य का विषय है कि इस पंचम काल में लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी आज भगवान महावीर के संवत्सर में गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में औसंतो ई खर समने न भयोदा महादि महावीरे न महाकस्य न सबन्ना सब लोग दर्शना। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर जो विराजमान है, विहारवान जो विहार कर रहे हैं, साक्षात विराजमान है, ऐसे भगवान महावीर से मैंने जो सुना है गदी आगदी चौनो बादम बंधम मुखम आदि। जीवों की गति आगति, जीवों का जन्म और उत्पाद, बंध और मोक्ष आदि जो हमने सुना है भगवान महावीर की वाणी से, और 5 महाव्रत आदि जो महामुनियों के मूल गुण, 28 मूल गुण, और श्रावकों के जो 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत आदि, ये सब मैंने भगवान महावीर से सुना है, ऐसा श्री गौतम स्वामी स्वयं कह रहे हैं। उनकी वाणी के अनुसार जो उन्होंने सम्यक दर्शन को कहा है, निसंकीय निकंकीय निविद गिंछा अमूढ़ दिठीय उगुहण ठिधिकरणम वच्छल्ल पहावनायते अठ।
निशंकित, निष्कांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंग से सहित जो है भगवान के वचनों में दृढ़ श्रद्धा, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की व्याख्या श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली व्याख्या। 8 अंग सहित जो भगवान की वाणी पर दृढ़ विश्वास, नान्यथा वादिनो जिनाहा, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते, इसलिए पानी छान कर पीना, जिसमें जीव नहीं भी दिखते हैं उन जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करना आदि, ये सब जो है पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक आदि जो जीव हमें नहीं दिखते हैं, एक इंद्रिय जीव, उनमें भी जीवत्व है, जीव का अस्तित्व है, पेड़ पौधे आदि में जीव है, वनस्पति का एक जीव है, एक इंद्रिय आदि जीवों को स्वीकार करना, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करना आदि, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हम और आप आज इस पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि है, ये हमारे और आपके बहुत बड़े पुण्य का योग है। हमारे और आपके लिए ये पंचम काल भी वरदान है जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अगर चतुर्थ काल में भी हमने और आपने जन्म लिया होगा न जाने कितने बार, और अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया होता तो आज पंचम काल में जन्म नहीं लेते। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया होता तो पंचम काल में जन्म नहीं लेते, और आज पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार, श्री कुंद देव के वचनों के अनुसार, लोयंती देवोत्तम तत्व चुदा निवुदिम जंती, आज के भी महामुनि साधु आदि अजब इत्यरण शुद्धा अप्पा झाएव लह इंदत्तम लोयंती देवोत्तम तत्व चुदा निवुदिम जंती। ये श्री कुंद स्वामी के वाक्य हैं। पाहुड़ ग्रंथ में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि आज भी रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनि शुद्ध है और निर्दोष चारित्र का पालन करने वाले साधु हैं, और यहाँ से इंद्र पद अथवा लौकांतिक पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। पंचम काल के साधु भी इंद्र पद अथवा लौकांतिक पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से च्युत होकर एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी पंचम काल के सम्यक दर्शन की महिमा भी और व्रतों की महिमा भी बताई है। यहाँ तक कि भाव संग्रह में कह दिया कि पूरा सहस्रेन पूर्व काल के मुनि 1000 वर्ष में जो तपस्या करके कर्मों की निर्जरा करते थे, आज के मुनि 1 वर्ष में तपस्या के द्वारा उतने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। 1 वर्ष में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं जितने कि 1000 वर्ष में करते थे। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि हमें और आपको इस पंचम काल में भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अहिंसा परमो धर्म की शरण मिल गई, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या मिल गई, शाश्वत तीर्थ से सम्यक शिखर प्राप्त हो गया, और शाश्वत अनादि निधन सार्वभौम शासन जिनेंद्र भगवान का शासन भी मिल गया, भगवान ऋषभदेव का शासन प्राप्त हो गया, भगवान ऋषभदेव के श्री चरण सानिध्य में उनकी छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य मिला, भगवान महावीर का शासन मिला, भगवान महावीर का निर्वाण भूमि पावपुरी प्राप्त हो गई, जन्मभूमि कुंडलपुर प्राप्त थी। भव्यात्माओं, हम और आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। इस सम्यक दर्शन में आचार्य देव कहते हैं कि सप्ताह नाम
कर्म प्रकृति नाम आत्यंतिके अपगमे सती आत्मविशुद्धि मात्र वितरत वीतराग सम्यक्तम उच्यते। अतः पूर्वम साधनम भवति उत्तरम साध्यम। यानी 7 प्रकृतियों के 3 दर्शन मोहिनी के और 4 अनंतानुबंधी की ऐसी 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक समय दर्शन होता है। आज वो क्षयिक समय दर्शन हुआ और आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। आज शुद्ध केवली के और केवली नहीं है। फिर भी क्षयोपम समय दर्शन है, जिसमें वेदक प्रकृति सम्यक प्रकृति का उदय होने से कुछ भले ही चले मली नगार दोष लग जाए, लेकिन वेदक सम्यक दर्शन है, वो साधन है। ये साधन है, मोक्ष मार्ग का साधन है। देवे देव मतिर धर्मे धर्म धीर मलवर्जिता गुरौ च गुरुता बुद्धि सम्यक तम तन निगद्यते। श्री उमा स्वामी आचार्य ने भी कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और श्री कुंद गोस्वामी ने कहा है, अत्तागम तत्तालम सहजय नादम हवै समत्तम। आप्त आगम और तत्व इनका श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। भव्यात्माओं, हम और आप श्रद्धावान हैं, सम्यक दृष्टि हैं। भले ही क्षयोत्सव सम्यक दर्शन है, लेकिन प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की रचना हो रही है, प्रति क्षण प्रति समय। और जिस समय हम और आप भगवान तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं के चरण सानिध्य में बैठते हैं, असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। हमें और आपको दिखे ना दिखे, वो कर्मों की निर्जरा और पुण्य कर्मों का आश्रव, अशुभ कर्मों की निर्जरा, पुण्य कर्मों का आश्रव, पुण्य कर्मों का बंध, जो आगे निश्चित ही 84 लाख के योनियों के परिभ्रमण से बचाने वाला ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आज जो अनुवृत्ति हैं अथवा महावृत्ति हैं, नियम से देवजनी को ही प्राप्त करेंगे। अणुबद्ध महाबदायम न लहाई देवाउगम मोत्तुम। जिनके अन्य कोई आयु बंध जाती है, उनके अनुव्रत महाव्रत नहीं हो पाता है। एक बार की चर्चा याद आ जाती है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज खानिया में विराजमान थे, जयपुर खानिया में। सन 1956 की बात है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज विराजमान थे, हम सभी उपस्थित थे। एक श्रेष्ठी जो आचार्य श्री के चरण सानिध्य में प्रतिदिन आते थे, परम भक्त जयपुर के, और प्रतिदिन जिनका चौका चलता था, प्रतिदिन जो आहार दान देते थे, आचार्य श्री उन्हें 2 प्रतिमा धारण करने के लिए, अनुवृत्ति बनने के लिए 2 प्रतिमा धारण करने के लिए प्रेरणा देते थे। वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन आचार्य श्री बोले जरा ऊंचे स्वर में, क्या तुम्हें नरक आयु था तिरंजाई बंध गई है क्या? क्यों अनुवृत्ति नहीं बनते? एकदम वो घबराए। बोले आचार्य श्री ऐसा क्यों? बोले ऐसा ही है, अगर नरक आयु होता तिरंजाई बंध जाए तो ये अनुवृत्ति नहीं बन सकता, प्रतिमाधारी नहीं बन सकता, वृत्ति नहीं बन सकता। और जो वृत्ति बनता है, अनुवृत्ति महावृत्ति होता है, नियम से देवायु को ही प्राप्त करेगा, और वहां से च्युत होकर 1-2 भाव लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। वो वहां से उठकर गए और श्रीफल लेकर आए और बोले आचार्य श्री आज हमें 2 प्रतिमा के व्रत दे दीजिए। हम लोग सब वहाँ उपस्थित थे, बैठे थे। आचार्य श्री ने प्रसन्न बना, उन्हें 2 प्रतिमा के व्रत दिए। तो बात यही है कि ये गुरुजन जो होते हैं, समय सार में आया है,
जबरदस्ती हाथ पकड़ करके भी मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। जैसे कि माता जबरदस्ती बालक का हाथ पकड़ करके और स्कूल भेजती है, धर्म में लगाती है, भगवान का दर्शन करना सिखाती है। कल ही मैं देख रही थी एक छोटी सी बालिका, छोटा सा बालक था और बार बार भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करता, हाथ जोड़ता और नमस्कार करता, बैठकर नमस्कार करता, घुटने टेक कर नमस्कार करता, साष्टांग नमस्कार करता, बार बार करता। बहुत छोटा बालक, 3-4 वर्ष का। मैंने कहा है माता ने संस्कार डाले हैं, घर से संस्कार मिले हैं और पुण्यशाली बालक है, तो घटनाएं याद आ जाती हैं कि बालक भी अगर बेमालूम भी दर्शन कर रहा है तो उसे महान पुण्य का संचय हो रहा है, महान पुण्य का संचय हो रहा है, बेमालूम भी। आप चिंतन करें कि जिस समय जीवनधर कुमार ने एक मरणासन कुत्ते को, छटपटाते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, और नमोकार मंत्र क्या समझता था? कुछ नहीं समझ रहा था, कुछ भी नहीं समझ रहा था, केवल कान से सुन रहा था कि ये कुछ बोल रहे हैं, और उसके प्राण निकले, देव हो गया। तो बिना समझे भी, बिना जाने भी मैं कई बार कहती हूँ कि बिना जाने बिना समझे भी अगर मिश्री का टुकड़ा आप खाएंगे तो उसका स्वाद मीठा आएगा, और बिना जाने बिना समझे भी अगर जहर खाएंगे कोई तो निश्चित ही प्राणघातक होगा। बिना जाने बिना समझे भी मिर्ची मुँह में रखेंगे तो निश्चित ही उसका स्वाद एकदम तीखा आएगा। तो बात यही है कि बिना जाने बिना समझे भी अगर भगवान के श्री चरणों में नमन करते हैं तो महान पुण्य का संचय हो जाता है और असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ये सब सम्यक दृष्टि के लक्षण। भव्यात्माओं, हमारा और आपका अनंत संसार समाप्त हो गया। संसार वारिद्र्यम चिलक प्रमाणम, ये संसार भी समुद्र एक चुल्लू भर पानी के समान रह गया है, भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान के दर्शन के प्रभाव से। हम और आप निश्चित ही इस संसार समुद्र को पार करके इस पंचम काल में भी जन्म लेकर भगवान अनंत देव के, ऋषभ देव के शासन को, भगवान महावीर के शासन को प्राप्त किया है। तो निश्चित ही आज बड़े गौरव के साथ हम और आप भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। भगवान ऋषभदेव के जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ को पाकर के और उसके दर्शन करके अपने को धन्य कर रहे हैं, शाश्वत समय शिखर की वंदना कर रहे हैं। तो ये सब जो है हमारे निकट संसार का सूचक है कि निकट है मुक्ति, निकट है आत्मा को परमात्मा बनाने का समय, निकट आ गया है। हमारा और आपका संसार बहुत अल्प रह गया है, चुल्लू भर पानी के समान, 1 भाव 2 भाव 3 भाव अधिक भाव लेकर के, अधिकतम 7-8 भाव लेकर निश्चित ही हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। आत्मा को परमात्मा बनाकर, शुद्ध परमात्मा बना करके, और जहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान है सिद्धिशिला के ऊपर, जहाँ भगवान महावीर विराजमान है, जहाँ गौतम स्वामी विराजमान है, वहीं पर हम और आप निश्चित ही अपनी आत्मा को परमात्मा बना करके और उनके चरण स्थान पर पहुँचेंगे। भव्य आत्माओं, ये भगवान ऋषभदेव की वंदना, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ आदि 5 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए
आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री आज ज्ञानमती माता जी की जय। और प्रताप नगर आदि में कल जो अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ पहुंचा और लोगों ने प्रभावना में भाग लिया, और इधर पुरुलिया में, पश्चिम बंगाल में उन सब भव्यात्माओं के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यत्र जन्मत् वृषभिः सह यत्र रामश्च जायते सा अयोध्या नगरी जीयात् वन्द्या नरसुरादिभिः। जहाँ जन्म ले ऋषभदेव अरु राम बने भगवान, पुण्यमयी वह भूमि है तीर्थ अयोध्या धाम। बोलिए अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, आप सब अयोध्या की उस पावन नगरी में बैठे हैं जहाँ अनंतानंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, और आज वह अयोध्या नगरी पुनः अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त हो रही है। अर्थात जहाँ पर भगवान ऋषभदेव के साथ साथ उनके पुत्र सम्राट चक्रवर्ती भरत ने जन्म लिया, 101 पुत्रों ने जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया, ब्राह्मी सुंदरी ने जन्म लिया, उन्होंने भी दीक्षा धारण की। ऐसे अनेकानेक इतिहास जुड़े हैं जहाँ, और जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। ऐसे उस नगरी में आज पूज्य गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, जिनके निमित्त से पिछले 300 साल से जैन संस्कृति अयोध्या नगरी से गुंजायमान हो रही है। महानुभावों, जिन शासन के अंदर देव शास्त्र गुरु ये 3 रत्न माने गए हैं, देव के रूप में आप जिन प्रतिमाओं को विराजमान करते हैं मंदिर में, क्योंकि आज साक्षात इस धरती पर तीर्थंकर जन्म नहीं लेते, शास्त्र के रूप में जिनवाणी आज सतखंडागम, धवला, जय धवला, महाधवला, इस प्रकार के महान ग्रंथ और चारों अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी जो मंदिरों के अलमारियों में विराजमान रहते हैं, वे शास्त्र हैं जिन्हें पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और तीसरे रत्न है गुरु। गुरु माने गुरुता को धारण करने वाले, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहने वाले, मोक्ष मार्ग में अनुरक्त रहने वाले, ऐसे गुरुओं के लिए अभी आपको पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने बताया कि पंचम काल के अंत तक ये गुरु रहेंगे, भावलिंगी संत रहेंगे, चतुर्विध संग रहेगा, मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ये चतुर्विध संग कहा गया है। मूलाचार के अंदर आचार्य कुंद देव ने कहा, मुनि और आरिकाओं की 28 मूल गुण रूप चर्या एक समान होती है। क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं की 11 प्रतिमा रूप चर्या एक प्रकार की होती है, और ये 4 ही लिंग माने गए हैं जिनके हाथ में पिच्छिका होती है। बाकी इनसे अतिरिक्त लोग पिच्छिका को धारण नहीं कर सकते। 10वीं प्रतिमा तक भी पिच्छिका नहीं स्वीकार की गई है। आप भी देखते हो ना, आपके समाज के अंदर आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का महान उपकार है, जिन्होंने 20वीं सदी में दक्षिण भारत के भोजग्राम में जन्म लेकर और उत्तर भारत में सम्मेद शिखर की यात्रा करके एक इतिहास बनाया, संतों का निर्माण किया और गुरुओं को हमें प्रदान किया। तो आज कम से कम पूरे देश के अंदर 1700 से 1800 दिगंबर जैन
संतों की श्रृंखला को आप देख रहे हैं। ये ज्ञानमती माता जी है ना, 72 साल इनको संयम धारण करके हो गए। और ये बताती हैं कि जब सन 1952 में मैंने त्याग की ओर कदम बढ़ाया, उस समय पूरे देश के अंदर 60 से 70 साधु थे केवल, समझे, पूरे भारत के अंदर। और आज युग बीता, 72 साल बीते, इस युग के अंदर आज वृद्धि हुई। अनेक नवयुवक नवयुवतियों ने त्याग की ओर कदम बढ़ाए और मोक्ष मार्ग आज निर्बाध रूप से चल रहा है। तो आप सबको जानना है, एक सूक्ति है जैन लक्षणावली कोश के अंदर, गुरौ मानुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमायाम शिला बुद्धिम कुर्वाणो नरकम व्रजेत। बड़ी सुंदर सूक्ति है, ध्यान रखना, आप लिख लेना। गुरौ मानुष्य बुद्धिस्तु, गुरु के अंदर यदि साधारण मनुष्य की बुद्धि आप रखेंगे, जैसे ये ऐसे हम, ये ठीक नहीं है। मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम, नमोकार महामंत्र के अंदर केवल अक्षर बुद्धि को, अरे ये अक्षर ही तो है, आ ई क ख ग, तो गलत है। और प्रतिमायाम शिला बुद्धिम, और प्रतिमा में पाषाण की केवल शिला की कल्पना करना, तो कुर्वाणो नरकम व्रजेत, अर्थात ऐसी बुद्धि को करने वाला, साधारण बुद्धि वाला, वह सुगति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो गुरुओं की आज सत्ता को हमें स्वीकार करना है। और आज वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु माताएं हैं, उन सब में प्राचीन गणनी ज्ञानमती माता जी, इन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए। और उन आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है। कल आचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह का उद्घाटन होगा, 14 दिवसीय कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा। और फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को आचार्य शांति सागर महाराज का मुनि दीक्षा दिवस आ रहा है। कल से 14 दिन का गुणानुवाद समारोह किया जाएगा, उसके लिए आप सब लोगों को तैयार रहना है। भारत के कोने कोने में आचार्य शांति सागर महाराज के उपकारों का स्मरण किया जा रहा है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से ही पूज्य माता जी ने आह्वान किया और पूरे देश के संतों ने अपने आराध्य आचार्य शांति सागर महाराज को स्मरण करने का ये जो अपूर्व अवसर प्राप्त किया है। 100 साल हो रहे हैं उनको आचार्य बन करके। सन 1924 में समडोली महाराष्ट्र के अंदर शांति सागर महाराज को चतुर्थ संघ का नायक आचार्य बनाया गया और उन्होंने देश के अंदर संयम की ज्योति प्रज्वलित की। उनको 99 साल पूर्ण हो गए और 100वें साल का दीप जलाकर उद्घाटन हुआ है। तो मुनि दीक्षा के अवसर पर ये 14 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा, 14 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम में जो लोग साक्षात आए हैं वो उपस्थित होंगे और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वे सभी इस कार्यक्रम को संपन्न करके गुरु भक्ति का परिचय देंगे, महान पुण्य की प्राप्ति करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज अयोध्या में अनेक स्थानों से लोग आए हैं। कल सुना हमने जयपुर राजस्थान से भी आए हैं बहुत सारे लोग, इंदौर से भी हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें